नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। 12 अप्रैल को लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश मतलोडा उनके साथ देख सकते हैं। अन्य कांग्रेसी नेता, ग्रामीण अध्यक्ष देख सकते हैं राजेश वैद व अन्य कांग्रेस नेता एक प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 तारीख को कल हमने प्रोग्राम रखा है आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उनका हम अभिनंदन करने जा रहे हैं। अभिनंदन हम इस बात पे कर रहे हैं उनका कि अभी जो चुनाव था राज्यसभा का, पूरे हरियाणा में ये आवाज़ है कि भाजपा से प्रजातंत्र को खतरा है। और जहाँ भी चुनाव होता है, राज्यसभा का होता है, एमएलए कई बार कम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ जनता में यह आवाज़ है कि भाजपा खरीद फरोख्त करती है। ये जनता का आरोप है। और उस हिसाब से ये लगता है कि जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, हरियाणा के विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस बात में। और दीपेंद्र हुड्डा जी की विशेष मेहनत है, जिसकी वजह से हम राज्यसभा की ये सीट जो करमवीर बौद्ध जी जीत कर आए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल दीपेंद्र हुड्डा जी का है। इसीलिए उनका अभिनंदन जो है करनाल में हम आर.के. पुरम हॉकी स्टेडियम के पास कर रहे हैं। और हमारा ये भी है कि आज के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और आजकल एक बात और नई चली हुई है अपराध के अंदर कि लोग फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो कहीं भी सरकार का किसी बात पे कंट्रोल नहीं है। हमारे नेता, भारतवर्ष के प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे जी, जो आदेश, जो बात पहले कहते हैं, जिस बात के बारे में वो भाजपा को छेड़ते हैं, बात करते हैं, वो बात सच होती है। तो इन मुद्दों पे लेके और राष्ट्रीय सतर पे विदेश नीति जैसे फेल हो गई भारत सरकार की, भाजपा की गवर्नमेंट की, आज मतलब जिस देश को हम ये मानते थे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उसमें अमेरिका और ईरान, उसमें जो भी मुद्दा आज लड़ाई का पिछले 40-42 दिन से है, जिससे पूरी दुनिया में और ख़ासकर भारत पे तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर पड़ा है, उसका समझौता आज पाकिस्तान के अंदर उनकी मीटिंग होनी है। और ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार की ये विदेश नीति जो फेल हुई है, ये सब मुद्दे लेके हमने 12 तारीख को 11 बजे जो प्रोग्राम है हॉकी स्टेडियम के पास वहाँ रखा है। हमारा कल कार्यक्रम है, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में कल कार्यक्रम है। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो जो व्यक्ति इस तानाशाही सरकार से त्रस्त है, चाहे बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, करेंसी का अवमूल्यन हो, गैस की बढ़ती किल्लत हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का कल ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हरियाणा के सबसे तेज़ तर्रार 5 बार के सांसद और CWC के मेंबर और बहुत मेहनती, जो हर हफ्ते करनाल आते हैं और पूरे प्रदेश में दौरों पे रहते हैं, मतलब जिनकी सुबह निकलते हैं, रात को अपने घर जाते हैं 2-3 बजे, तो वो ऐसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। तो मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है कि भाई इसमें अधिक से अधिक पहुँचे और बीजेपी को करारा जवाब दे, जो इसकी ये गलत नीतियाँ हैं। आपको लगता है चुनाव के बाद स्थिति और भी ज़्यादा जो है वो महंगाई की तरफ जाएगी? बिल्कुल जाएंगी। अब आप देखिए कि हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसका रास्ता उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने ये रास्ता देश की जनता के लिए खोला है, क्योंकि जनता की हमारे प्रति सिंपैथी है, ना कि राष्ट्राध्यक्ष की। तो उन्होंने मोदी जी को नहीं देखा, मना किया है। और ये तो बता चुके हैं कि कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है हमारी।
एशिया में सबसे बड़ा हमारा रशिया, वैसे तो वो क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन रशिया, चाइना और उसके बाद हमारा नंबर आना चाहिए ना 3 नंबर पे। लेकिन आज हम एशिया में हमारी करेंसी भी 12वें नंबर पे चली गई है। और जिसको हम कमज़ोर कहते हैं, जिसको हम आतंकी राष्ट्र कहते हैं पाकिस्तान, वहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज पहुँच रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इजराइल और सारे ईरान सब सहमत हो रहे हैं। कितना बड़ा कद हो गया उनका। तो ये हार है, कूटनीतिक हार है हमारी। ये युद्ध जो है वो ये मैदान में लड़े जाते हैं, वो कूटनीतिक स्तर पर लड़े जाते हैं। तो आज हमारी कूटनीतिक हार भी हुई है। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं काछवा से सरपंच रहा हूँ 2010 से 15 में, और मैं गांव की हालत को बेखूबी जानता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक खुशहाली होती थी, हर गांव में, हर घर में हमें खुशहाली देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही ये पूंजीपतियों की सरकार आई तो वो खुशहाली वहाँ से गायब हो गई। वो इसलिए क्योंकि आज हम तहसील में चले जाते हैं, रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो जो रेट पहले होते थे उनसे 4 गुना रेट हो गए। आप देखिएगा, अभी तो चलो थोड़ा बहुत ये कभी गैस सिलेंडर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो ये तो एक तमाशा बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जितनी महंगाई इन 10 सालों में बढ़ी है, आप देखेंगे कि आम जनता, जो गांव की जनता है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, मुझे गांव का भली भांति पूरा विचार है, आम जनता भी त्राही त्राही कर रही है। और मुझे इतना पता है कि हमारी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो गांव से ही शुरू होती है। अगर हम अपने गांव को ठीक नहीं कर पाते तो हमारी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। तो ये जो हम प्रोग्राम, क्योंकि हमारी जो संगठन बना है वो अभी कुछ महीनों में बना है, तो अभी जब संगठन बना है तभी बीजेपी को थोड़ी तकलीफ भी है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि ये जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम इसलिए करने जा रहे हैं ताकि जो बीजेपी की गैर जिम्मेदाराना व्यवस्थाएं हैं उनको उजागर कर सकें, और जो बेरोज़गारी का आलम बना हुआ है उसको भी उजागर कर सकें। आप सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत।